हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सबों को हिंदी विद संध्या चैनल में स्वागत है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये आपका जो आकलन परीक्षा कल हुआ था पारा शिक्षकों के लिए, शायद पीआरटी का है, बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति। इसमें कंप्लीट सॉल्यूशन है सारा, जो बाल विकास एवं साइंस एंड मैथ्स एंड रीजनिंग और इंग्लिश हिंदी सबका है। अनिवार्य शिक्षा के मार्ग में बाधाएं हैं। जो अनिवार्य शिक्षा होती है उसमें मार्ग में जो बाधाएं हैं वो है अपव्यय की समस्या, जन चेतना की कमी, शिक्षा की महत्व की अज्ञानता। इनमें से सभी आप इस तरह का प्रश्न मैक्सिमम बच्चे कर लिए होंगे। बाल केंद्रित शिक्षा निम्नलिखित में से किस शिक्षा दर्शन की देन है? आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, साम्यवाद, ये व्यवहारवादिकवाद है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? तो बच्चों के अनुभवों की प्रमुखता देना। नेक्स्ट जो आपका है, सामान्य बालकों का बुद्धिअंक होता है, यानी कि द इंटेलिजेंस क्वेशेंट ऑफ द नॉर्मल चिल्ड्रेन इज 90 to 110 के बीच में। नेक्स्ट जो होता है वो मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता है, अफेजिया। ये आप, लेकिन इसके साथ डिसलैक्सिया, आप एग्रेक्फिया, डिस्ग्राफिया, ये सब के बारे में भी जान लीजिएगा तो बेहतर होगा। बालक का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। यह एक किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? विकास की निश्चित दिशा का सिद्धांत। नेक्स्ट होता है, एक शिक्षक को पुरस्कार एवं दंड देते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? उसमें भय का भाव तो नहीं उत्पन्न हो गई है, बिल्कुल सही। उसमें रुठने की आदत तो नहीं हो गई है, उसमें पलायन की आदत तो नहीं हो गई है, उसमें रोने की आदत तो नहीं हो गई है। तो इसमें जो सटीक आंसर होगा वो उसमें भय का भाव। बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे ने निम्न में से कौन सी विधि को अपनाया है? साक्षात्कार विधि। शिक्षम अधिगम के अंतर्गत शिक्षक का प्रमुख कार्य है बालक को सीखने का भी प्रेरित करना। नेक्स्ट है आपका, समय का सदुपयोग करने हेतु प्रोत्साहित करने का सर्वोत्तम उपाय है स्वयं समय को सदुपयोग करना। नेक्स्ट है, ये सब मैक्सिमम बच्चे बनाए होंगे। स्प्रेंजर का प्रकार विज्ञान व्यक्ति के किस पक्ष पर आधारित है? तो ये रुचि यानी इंटरेस्ट पर है। शरीर संरचना, व्यवहार, अभिवृत्ति नहीं। ये सब मैक्सिमम बच्चे बना लिए होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? हाँ, ये है कि जो सही नहीं वो बताना है। बहुबुद्धि सिद्धांत, गिलफोर्ड, ये सही नहीं है आपका। अंगूठा चूसने वाला बच्चा उदाहरण है प्रतिगमन का, आक्रामकता का, या विस्थापन का, या विनिवर्तन का? तो रिग्रेशन का होता है ये, यानी कि डिस्प्लेसमेंट तो नहीं है, विड्रॉवल तो नहीं है, एग्रेशन तो नहीं है बच्चे में। एक बच्चा प्राय अपने सहपाठियों के साथ झगड़ता है, आप क्या करेंगे? आप कारण पता लगाने का प्रयास करेंगे तथा उसे परामर्श देंगे। आप उसके माता पिता से शिकायत करेंगे? बिल्कुल नहीं। आप अपने बच्चे को सजा देंगे? नहीं। आप बच्चों को विद्यालय से निकाल देंगे? नहीं। ये सब देखिए, ये जो ज़्यादातर इस तरह का जो प्रश्न होते हैं उसमें नेगेटिव आंसर नहीं होता है, इसमें पॉजिटिव आंसर होता है, बस इतना ध्यान रखिएगा। बाद बाकी ये सब टफ नहीं होता है। लेकिन जो क्वेश्चन का लेवल है वो सीटेट लेवल का पूछा है। सीटेट में भी इस तरह का क्वेश्चंस आता है। नेक्स्ट है, बालक की लंबाई, मोटाई, सॉरी, बाल विकास का क्या अर्थ है? तो बालक का सर्वांगीण विकास। ये सब बहुत आसान है, आप लोग सब बना ही लिए होंगे लगभग। नेक्स्ट है, बाल बुद्धि, एक मिनट, कोई बच्चा। नेक्स्ट है कि बुद्धि लब्धि का प्राप्तांक करने हेतु सही विधि क्या है? तो मानसिक आयु क्लानर्पिक आयु इंटू 100। इनमें सभी सब तो होगा नहीं। सतत मूल्यांकन का विद्यार्थियों तथा अध्यापकों की कमजोरियों का पता लगाना है। बालकों का मूल्यांकन होता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, हाँ देना चाहिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न देना चाहिए, जो ऑप्शनल होता है निबंधात्मक देना चाहिए। इनमें सभी हो जाएगा। ये सब में पॉजिटिव आंसर देना है, बस आपको ध्यान रखना। कोई बच्चा किस अवस्था में पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है? तो बाल्यावस्था में। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान की जा सकती है अभी क्षमता परीक्षण यानी बुद्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, सारे से सभी यानी इसमें हो जाएगा। एक 5वीं
वर्ग का बालक परीक्षा में फेल हो जाता है और वह कारण बताता है कि शिक्षक ने उसे पढ़ाया नहीं, यह क्या कहलाएगा? ये रैशनलाइजेशन कहलाएगा, कंपैरिजंस कहलाएगा, प्रोजेक्शन कहलाएगा या रिग्रेशन कहलाएगा? यह किस तरह का आंसर? क्योंकि देखिए, अगर कोई बच्चा 5 क्लास में पढ़ रहा है, आप अगर एक शिक्षक है, पारस शिक्षक हैं, और समझिए कि वह बच्चा जो है परीक्षा में फेल हो जाता है और बोलता है कि शिक्षक नहीं पढ़ाया, यानी कि जनरली शिक्षक ने नहीं पढ़ाया होगा, या ये मान के चलिए कि हाँ शिक्षक ने नहीं पढ़ाया, तो फिर क्या हो सकता है? ये एक प्रतिगमन है, क्षतिपूर्ति नहीं, युक्तिकरण नहीं, प्रक्षेपण नहीं। विकास में PSRN पद का तात्पर्य है समस्या समाधान तर्क तथा संख्यात्मक। यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है, वही जो फार्मूला है वो लगा दीजिए तो आपका बन जाएगा 4 × 100 25 25 125, 5/4 × 100 कर दीजिए, IQ लेवल उसका निकल जाएगा 125। एक पश्च ज्ञान वह ज्ञान है जिसे अनुभव द्वारा, यानी कि जो पोस्टेरियरी नॉलेज होता है उसको हम लोग एक्सपीरियंस नॉलेज बोल सकते हैं, द्वारा जाना जाता है। जब बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं तो इसको कहते हैं आत्मसात्ग्रह, यानी कि एसिमिलेशन। ये मैथ्स का मैं पहले भी बता चुका हूँ। इसमें देखिए एक वृत्ताकार एक वर्गाकार मैदान है, तो ये C ऑप्शन नहीं D ऑप्शन होगा इसका, 7 मीटर। किसी अधिवर्ष में, क्योंकि इसका व्यास पूछ रहा है, तो हम लोग अगर 22 यहाँ वर्गाकार है, वर्ग का निकालेंगे क्षेत्रफल तो उसका भुजा निकल जाएगा 22, 22 बराबर 2πr करेंगे, 2 × 22/7 × r, तो 22 से 22 कट जाएगा और 2 यानी 7/2 हो जाएगा रेडियस। तो डायमीटर निकालने के लिए 2 से गुना कर देंगे, यानी कि 7/2 × 2 = 7 हो जाएगा इसका आंसर। किसी अधिवर्ष में 53 शुक्रवार है, इसका 1/7 होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ने के लिए से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है? तो गणित को उच्चतर पढ़ाई और रोजगार के लिए तैयार करना ना, प्रौद्योगिकी के लिए प्रोत्साहित करना, परिकल्पनों का परिशुद्धता विकसित करना, गणित के बच्चों के जीवन के अनुभवों को भाग बनाना। हाँ, ये सही हो सकता है, C नंबर। डेवलप प्रिसिशंस इन द कैलकुलेशंस इज नॉट रिक्वायर्ड, D ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, सो C विल बी आंसर। शुद्ध कथन को पहचानिए। परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक समान होता है। परिमाप ना भैया, एक का मीटर होता है, एक का मीटर स्क्वायर होता है। किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। हाँ, आकार से ही परिमाप उसका, एक्चुअल में परिमाप जो होता है वो किसी भी आकृति का जो भुजाएं होती है सबका सम होता है, या उसका टोटल लेंथ होता है, आप बोल सकते हो टोटल जो लंबाई होगा, तो ऑब्वियसली जो आकृति होगा वही उसका मेजरमेंट करेगा। नेक्स्ट है आपका, यदि x² + 3, तो यहाँ पे x का वैल्यू 2 रखिए, = 0 कर दीजिए, 2 दूना 4 और 4 और 3 के तो 6 के में से 2 के 4 के -4 तो -1 आएगा, C ऑप्शन इसका। प्रदत्त चित्र में ये x, इसका ऑप्शन आ जाएगा C ऑप्शन, क्योंकि A/A + B करेंगे = x/y करेंगे, आंसर आ जाएगा, देख लीजिएगा करके। नेक्स्ट है A + B, ये इसका जस्ट रेसिप्रोकल साइन है। अगर 3/4 है दैट मीन्स कि cos भी 3/4 है, तो sec भी आपका 4/3 हो जाएगा। B ऑप्शन ये सही मारा है, जो भी बच्चा मारा है। 1 + sin थीटा, हाँ इसको भी रेशनलाइज अंदर में कर दीजिएगा, तो ऊपर में 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर और रूट कट जाएगा, नीचे में cos स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो 1/cos और sin/cos, तो sec + tan हो जाएगा। ये तो आप जो भी बच्चा मारा अच्छा मारा है। ये 92 88 84 80 का कौन सा पद 0 होगा? तो इसमें आप n = 0 ले लीजिएगा, = A1 + n - 1 × D के फार्मूला से, तो 92 हो जाएगा आपका, तो उधर -92 हो जाएगा। तो इसमें 24 जो बच्चा मारा है सही ही मारा है, 24 ही आना चाहिए। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 00A 00B शीर्ष। भैया ये वाला जो इतना ही लफड़ा करके बनाया बच्चा सही वाला है, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे बनता कि, मैं बताता हूँ, इसमें प्रयास करता हूँ बताने का, कि जैसे ये एक ट्रायंगल ले लिए, ठीक है ना, यहाँ 0 0 होता है, इस जगह पे आप तो जानते हैं इस जगह पे 0 0 है कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पे A0 है, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट A0 हो जाएगा, इस जगह का यहाँ का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 भी। तो भैया ये परपेंडिकुलर है, तो 1/2 गुने बेस इंटू हाइट हो जाएगा, तो ये बेस हो जाएगा
और ये हाइट हो जाएगा, तो इधर वाला लेंथ ए था, इधर वाला लेंथ बी था, तो ए गुने बी 1/2 AB हो जाता है इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी ही होगा, करेक्ट बच्चा मारा है। लेकिन इस चीज़ को समझिए कि कैसे बनाया जाता है, बच्चे कहाँ गलती करते हैं। कि ये बच्चा जो बनाया है ये 10 के फार्मूला आपका अप्लाई करके किया है। तो अब आप देखिए अगला क्वेश्चन, ये इस तरह से बनाना था, मतलब आपको एक तरह बता दिए कि किस तरह। ये बच्चा ठीक मारा, A² - B² A - B A+B, ये ठीक है, आपका सी ऑप्शन हो जाएगा इसका, 3+2। वह सबसे छोटी संख्या जो कि 1 से 5 तक के सभी अंकों को, हाँ ये भी ठीक है, एलसीएम ले लिया 60 आएगा, करेक्ट आंसर है। किसी भी पूर्णांक m के लिए सम संख्या परिभाषित होगा, जो सम संख्या होगा तो m 2m+1 2m, ये भी ठीक मारा है, 2m द्वारा हो जाएगा, क्योंकि m तो यहाँ पे नहीं बताया है कि क्या है नहीं है, तो 2m सही होगा इसका, ठीक मारा है बच्चा। x² - 2x - 8 का शून्यक होगा, तो हाँ ये बच्चा ये भी ठीक ही मारा है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये भी फैक्टराइज करके निकाल लिया है तो अच्छा ही किया है। ऐसे ऐसे प्रश्न में बहुत सारे बच्चों को अगर दिक्कत होता है ना भैया, कुछ नहीं कीजिए, ऑप्शन नंबर ए उठाइए, बी उठाइए, सी उठाइए, पुट करके देखिए। तो पहले 4 पुट करके देखिए, 4 रखिएगा, 4 का स्क्वायर आपका आ जाएगा, सॉरी, तो इसका आंसर ये नेक्स्ट जो था, आप जैसे इसको आप x का वैल्यू भी रख सकते थे 4 और -2, तो देखते कि उसका 0 आ जाता, तो समझिए उसका सॉल्यूशन है। 2 त्रिभुज पूछिए डी से, ये भी बच्चा सही मारा, ये ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आती किसी, हाँ शंकु तथा बेलन, ये भी सही है। क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, आपके पास होगा ही। 10 और 250 के बीच 4 के गुणज की संख्या 12 248, ये भी ठीक है बच्चा, लेकिन इसको लगता है हाँ बनाया है, 60 आएगा, ठीक बनाया है, 60 आएगा टोटल। दो संख्याएं 3:5 में है, तो 12 जोड़ा जाए तो 48, 3x, दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो ये एक्चुअल में बनाना था ऐसे कि 43, हाँ इसको बनाना ऐसे था, जैसे कि मान के चलिए आपका है, क्या है, दो संख्याएं 3:5 में है, तो आप 3x/5x कर लेते हैं, इज इक्वल टू, तो नहीं दिया है इसमें, 12 ऐड कर लेते, इसमें 12 ऐड कर लेते, बराबर 5/7 कर लेते, और फिर 7 या 21x आ जाता है इधर, और प्लस 84 आ जाता, और इधर आ जाता 5×5 = 25x और प्लस 60, फिर 25x से फिर 4x बच जाता है उधर, और फिर 84 में से 60 माइनस करते तो 24 बच जाता, तो x का वैल्यू 6 आ जाता, तो 6 × 3 = 18 और 6 × 5 = 30, हाँ 48 सही मारा है ये बच्चा, ये बच्चा सही मारा है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो है आपका A/B 2/3 B/C 4/, इसका आंसर ना गलत दिया है, क्योंकि इसका आंसर कुछ और आना चाहिए, यहाँ कुछ और दे दिया है, क्योंकि A+B जब करेंगे इसको रेशियो सेम करना रहता है, तो ये आ जाएगा 2 चौक 8, 8/12, और ये हो जाएगा 12/15, तो 8/12 करेंगे तो 20 आना चाहिए ऊपर, 20 कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो 44 का गलत लग रहा था। 45 का 2500 आएगा, ये पिछले वीडियो में मैंने बता भी दिया हूँ, ये भी n×n+1/2 के फार्मूला से बनेगा। निम्नलिखित में से किस समीकरण के मूलों का योग 3 है, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है, उससे बना लीजिए। यदि एपी के 7वें पद, ये भी 0 सही मारा, ये तो खैर देख के मारने वाला चीज़ था। 1 to दिस, तो ऐसे क्वेश्चन को करना है कैसे, 1/1200 है, मान के चलिए, तो आप इसको कर लीजिए, ये स्लोप का फार्मूला बनता है 0 - 2/0 - 1 = b - 0/a - 0, तो -1 से कट जाएगा 2/a, तो ये आ जाएगा 2a = b, तो 2a = b आपका जिसमें ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जैसे सी है, तो करेक्ट हो जाएगा ये। cos 30 cos A cos B मान, हाँ ये सही है, ये ऑप्शन, दो पासे को एक साथ फेंका जाता है, तो 1/6 बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, बच्चा गलत मारा है, क्योंकि
6/36 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ऐसा ही में तो जीरो आएगा ना। जीरो डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, जैसे कि आप लिखिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो ऐसा टोटल काउंट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 6 को हो जाएगा टोटल। तो 6/36 कीजिएगा तो 6 6 36 6/6 आएगा, यानी कि बी ऑप्शन आएगा। ये वाला गलत थोड़ा। राष्ट्रीय हरित कोर का क्या उद्देश्य है, पर्यावरण का है, युवाओं को पर्यावरण पारिस्थितिकी के बारे में शिक्षा देना। हाँ, ये बिल्कुल सही है। पर्यावरण संरक्षण करना, ये भी सही है। पर्यावरण कानून बनाना, ये भी सही है। राष्ट्र हरित कोर यानी कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, नेशनल ग्रीन कॉर्प्स, तो ये ऑप्शन या डी हो सकता है इसका। वायुमंडल कितने परतों में विभाजित है, 5। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस कौन सी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है। ये ऑप्शन 53 का होगा, जो डेंजरस होता है। मारा है बच्चा। बांध परियोजनाओं ने देश की विशिष्ट वनस्पतियों को नष्ट कर दिया है, यह कथन है। यह किसका कथन है, ये डॉक्टर माधव। बांध परियोजनाओं ने देश की विशिष्ट वनस्पतियों को नष्ट कर दिया है, सुंदरलाल बहुगुणा शायद बोला था इसको। एक बार देख लीजिए। झारखंड की सबसे लंबी नदी तो दामोदर नदी, ये सही मारा है बच्चा। जनरल। समुद्रों में प्रदूषण का प्रमुख कारण है तैलीय रिसाव। एक्वीफर का संबंध किससे है, सॉइल। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्ष लवणों वृद्धि, हाँ ठीक है, मारा है बच्चा। निम्न में से पर्यावरण परिवर्तन सर्वाधिक उभयचर। नेक्स्ट जो आपका है वो है, निम्नलिखित में कौन सी समिति पर्यावरण कानून के सुधार के लिए बनाई गई, सुब्रमण्यम समिति, उल्लास कारण समिति, कस्तूरी रंजन समिति, माधव नायर। कस्तूरी शायद है। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस क्यों कहते हैं, यह उसमें अवशोषित करता है। हाँ, ये तो सही है, अवशोषित करके फिर छोड़ता भी नहीं है। यह ऑक्सीजन अवशोषित कर लेता है, यह हाइड्रोजन अवशोषित करता है। शैवाल जलीय खाद्य श्रृंखला का महत्वपूर्ण भाग है क्योंकि वे, शैवाल जो होता है ना, वो क्या है, एक तरह से कंज्यूमर्स है, डिकम्पोजर है, प्रोड्यूसर्स है, तो कंज्यूमर्स है। झूम खेती वातावरण के लिए लाभकारी होती है, वातावरण के लिए हानिकारक, ये सब आप लोग बना सकते थे। झूम खेती जो होती है वो एक तरह से इधर नहीं होता है, वातावरण के लिए लाभकारी, वातावरण के लिए अप्रभावी होता है। झूम खेती शायद, ये जो झूम खेती है ये एक्चुअल में इसमें क्या होता है ना कि पेड़ों को काटा जाता है ना, उसके बाद खेती की जाती है, तो एक तरह से वातावरण के लिए हानिकारक ही होगा। मानव, हाँ स्टेपीज ये कान में होता है छोटे छोटे, ये सही मारा है बच्चा, सी ऑप्शन होगा 64 का। मार्बल कैंसर की घटना का कारण अम्ल वर्षा है। गंगा एक्शन प्लान का शुभारंभ हुआ था 1986 में। निम्न में से कौन एक अनुवांशिक रोग है, तो हीमोफीलिया, घेंगा, टाइफाइड, ये सब तो नहीं, आप समझ सकते हैं। हाँ देखिए, कभी कभी ना नेगेटिव चीज़ को देखिए, आप समझिए कि घेंगा नहीं होगा, टाइफाइड नहीं होगा, सिफिलिस नहीं होगा, तो कौन होगा, इस चीज़ पे ध्यान। नेक्स्ट जो है, हमारे शरीर की रक्षा की पहली पंक्ति त्वचा होती है, सही है। केरल का फसल कटाई का त्यौहार है ओणम। लार के साथ मिलकर चबाया हुआ भोजन कहलाता है बोलस। अच्छा ठीक है मारा। दैनिक मौसम परिवर्तन में किस मंडल में होते हैं, क्षोभ मंडल। भारत में सर्वाधिक ऊर्जा किस स्रोत से प्राप्त होगी, ताप विद्युत। नेक्स्ट, खाद्य श्रृंखला में प्रथम है पौधे। निम्नलिखित में एक परजीवी है, कुछ कुट्टा होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दैनिक मौसम, तो ये तो 71 क्षोभ मंडल ये बता चुके हैं। निम्नलिखित में कौन सा, ये कुछ कुट्टा यहाँ तक हो चुका है। नेक्स्ट है कि हवा की गति को मापने वाला उपकरण एनोमीटर होता है। नेक्स्ट, अब इसमें समझिए कि मीटर क्या है, मैनोमीटर क्या है, स्पीडोमीटर क्या है, ये सब आप जानते होंगे तो आप आराम से आंसर दे सकते हैं। तार्किक क्षमता का क्वेश्चन है कि 4 है, 16, 4 चौक 16, 64 चौका, 4 से गुना कर देना है, 4 चौक 16, 6 चौक 24, 25, डी ऑप्शन करेक्ट है। एल, एम नहीं है, एन है, पी, क्यू नहीं है, आर है,
फिर उसके बाद एस नहीं है, टी है। अब यहाँ पे देखिए एक एक करके, तो टी यू भी, एल एम नहीं है, एन ओ नहीं है, पी क्यू नहीं है, आर एस नहीं है, टी यू नहीं है, वी, डी ऑप्शन करेक्ट हमारा। एक पार्टी में रीमा ने सीमा से कहा, रीमा जो है वो सीमा, इसको ना अपने आप में जोड़ के कीजिए तो ज़्यादा। रीमा ने इसमें, मनोहर मेरी सास के इकलौते बेटे की पत्नी है, इकलौते बेटे की पत्नी का बेटा है। तो मनोहर का रीमा से क्या संबंध हुआ? तो मनोहर, अब मनोहर बोलता है, मनोहर बोल रहा है एक पार्टी में, रीमा ने सीमा से कहा, रीमा जो है वो सीमा से कह रही है कि मनोहर जो है वो मेरी सास, रीमा बोल रही है कि मेरी सास के इकलौते बेटे की पत्नी का बेटा है। तो मनोहर का रीमा से क्या संबंध हुआ? बेटा, एकदम सही मारा है ये, जो भी मारा है ठीक मारा है। ए की बहन बी है, अब दो गो बहन है भाई, बी की माँ सी है तो दोनों की माँ हुई, तो सी ए से किस संबंध? तो माँ का। सूर्योदय के समय यदि मेरी पीठ सूर्य की विपरीत हो, यानी कि मेरी पीठ पश्चिम हो, तो मेरा बायां हाथ अब पूरब के तरफ खड़ा होकर देख जाइए तो उत्तर होगा, और क्या। सही मारा है बच्चा। गरिमा, रूपांजलि, खुशबू आयु के अनुसार आरोही क्रम में है, आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में है। गरिमा ये आयु के अनुसार। अब रूपा खुशबू से उम्र में बड़ी है, यदि गरिमा अंजलि से उम्र में छोटी है, तो खुशबू ये सही मारा है। नेक्स्ट है कि प्रदत्त चित्र में लुप्त संख्या निकालिए। अब इसमें लुप्त संख्या आपको निकालना है, तो 5 चौक 20, 3 दूना 6 दूना 12, फिर 4 दूना 8, 54, सबका प्रोडक्ट है, निकाल लीजिएगा, डी ऑप्शन आएगा इसका भी। निम्न में से बाईं ओर प्रश्न आकृति दी गई है, ठीक है। ये देखिए धीरे धीरे बढ़ता गया, फिर ट्रायंगल बन गया है। तो अगला आकृति क्या होगा ये बता रहा है। एक स्लोपिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन, फिर वर्टिकल लाइन। अब आगे वाला ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट जो आपका है, बेमेल को चुनिए, पटना, पटना, शिमला, भोपाल, उज्जैन। तो ये सब ना कहीं का राजधानी है, लेकिन उज्जैन राजधानी, जैसे बिहार की राजधानी पटना, भोपाल मध्य प्रदेश, शिमला भी, और उज्जैन आपका कहीं का राजधानी नहीं है, तो हो जाएगा। नई दिल्ली एशिया महादेश है, नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एक सिटी है। जिस प्रकार अरुणाचल प्रदेश का संबंध टाइगर, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा एशिया। जो बच्चा मारा है ठीक ही मारा है। निम्न, जिस प्रकार अरुणाचल प्रदेश का संबंध ईटानगर से है, उसी प्रकार हिमाचल प्रदेश का संबंध शिमला, ये सही मारा है बच्चा, ये राजधानी है। जो संबंध वर्षा का रेन गेज से है, उसी प्रकार भूकंप का स्नोग्राफ, ठीक बोला है। यदि 1 अक्टूबर रविवार है तो 1 नवंबर बुधवार। निकाला है बच्चे, पूरा सही निकाला है। 1 अक्टूबर है मान के चलिए, तो अगला 1 अक्टूबर आप निकाल लीजिए ना भाई। अगला 1 अक्टूबर आपका हो जाएगा रविवार है, सोमवार, उसके बाद उसमें आप ऐड कर दीजिए। या इसमें तो दूसरा साल पूछा ही नहीं, एक ही साल में पूछा है। हाँ तो बच्चा ठीक है मारा है। 4 मित्र पवन, आकाश, अमृत और वरुण एक आयताकार टेबल के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं। ठीक बोला। पवन अमृत के बाएं हैं, हाँ भाई पवन अमृत के बाएं हैं। वरुण आकाश के दाएं हैं, वरुण आकाश के दाएं हैं। यहाँ पे जो बच्चा बनाया है ना, वो थोड़ा गलती कर दिया। नहीं सही किया है, वरुण आकाश के दाएं हैं। वरुण और अमृत आमने सामने, हाँ ठीक है। आकाश और अमृत आमने सामने नहीं बैठे हैं। आकाश और अमृत हाँ नहीं बैठे हैं। हाँ ठीक बच्चा मारा है, इसी तरह हो। अब इसका यहाँ पूछा होगा, आप देखिए। आकाश निम्नलिखित में से किसके सामने बैठा पवन? ये हो जाएगा अमृत के समान, तो आकाश पवन हो जाएगा 90। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश का। चेंज द वॉइस, चेंज करना है कि द टीचर विल टीच अ न्यू लेसन टूडे। अ न्यू लेसन विल बी टॉट बाय टीचर टूडे। हाँ ये सही है 91 का। चेंज द नरेशंस। माई मदर सेड मे यू लिव लॉन्ग। माई मदर प्रेड दैट आई माइट लिव लॉन्ग।
ठीक है। एंटोनाइम ऑफ हेस्ट बोला है, डिले होगा, ठीक ही है बच्चे का। ये पैराग्राफ वाला क्वेश्चन है तो आप इसको पढ़ के मारिएगा, जो टिक किया है वही इसका करेक्ट आंसर होगा, आप देख लीजिएगा। अब यहाँ से देखिए कि आपका है, यू विल नॉट अलाउड टू अपीयर एट द एग्जामिनेशंस अनटिल यू पे योर फीस, यानी कि जब तक आप पे नहीं करते फीस। द एंटोनाइम ऑफ द सॉलिटरी, सॉलिटरी का हो जाएगा क्राउडेड। द सिनोनाइम ऑफ द वर्ड इज इवॉल्व, डेवलप। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, डिक्शनरी, ये सब आप देख सकते हैं, DICTION, तो डिक्शनरी। द स्टूडेंट्स मस्ट ब्रिंग देयर बुक्स। द अपोजिट वर्ड ऑफ इंक्लूड इज एक्सक्लूड, सही मारा है बच्चा। भाषा की शिक्षा के अंतर्गत सुनने का अर्थ है बोधपूर्वक श्रवण। कौन सी परीक्षा अच्छे कमज़ोर वालों के, इनमें से सभी हो जाएगा। ये पैराग्राफ दिया है, पैराग्राफ से आंसर आप देख सकते हैं, ये सब सही। हमारी संस्कृति क्या है, जिस समाज में हम जीते हैं संस्कृति है। सही वर्तनी वाला रूप अभी अनभिज्ञ। अलंकार पहचाने कि बसे बुराई जासु तन ताही को संतान, भलो भलो कहिए छोड़े खोट ग्रह दान, तो दृष्टांत है। नेक्स्ट है, चार विकल्प को सही पहचाने, अद्भुत रस होगा। सुरपति में कौन सा समास है, तत्पुरुष है। समस्त पृथ्वी के संबंध में चलने वाला एक शब्द होगा, सार्वभौमिक, इसका आंसर होगा झुठलाना। किस वाक्य का भाववाचक प्रयोग है, उसमें फल नहीं खाए गए, इसका 120 का C ऑप्शन होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि निरंतर इस तरह के वीडियो जितने भी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछते हैं उसका सॉल्यूशंस इस चैनल से आता है मेरा। इसमें हिंदी विद संध्या में हिंदी का भी स्पेशल PGT के लिए पढ़ाई होता है, तो जो बच्चे आपके यहाँ PGT हिंदी से तैयारी कर रहे हैं उनको भी ज्वाइन कीजिएगा। और मैथ्स के लिए भी PGT का प्रिपरेशन होता है, वो अगर कमेंट करेंगे तो उनके लिए स्पेशल मॉक टेस्ट सैम्पल पेपर के साथ आपको सॉल्व करवाया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।